गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमने कहा था कि इसे 3 पार्ट्स में कैरेक्टराइज किया गया है। रिएक्शंस विच इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शंस इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हमने वहाँ पे रिएक्शंस इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ CO bond. Reactions involve cleavage of CO bond. हम कार्बोक्सिलिक एसिड की उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जहां पे उन रिएक्शंस में CNO कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आपका क्लीवेज होता है। इसमें हम रिएक्शन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास में है, दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ एस्टरिफिकेशन? बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है, जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं असाइल ग्रुप, ठीक है। और ये बनता कैसे है? जब आप रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम बात करें असाइल ग्रुप की, तो ये आपका यहाँ पे असाइल ग्रुप रहेगा, RC डबल बॉन्ड O, मींस यहाँ से बॉन्ड आपका डिसोशिएट होगा, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। वहीं कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? आपका पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। यहां से डिसोशिएट करेंगे आप अल्कोहल को, तो H पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, O पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो आप करवाएंगे वो करवाएंगे आप एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में P2O5 के साथ में इसको हीट करते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। P2O5 जो है ना बच्चों, वो यहाँ पे बिहेव करता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किस तरह बिहेव करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मीन हो गया यहाँ पे वाटर रिमूवल का फंक्शन ये करेगा, ठीक है। जो भी स्पीशीज से रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है। तो यहाँ से OH एंड यहाँ से H आयन आपका रिलीज हो रहा है। तो टोटली हम देखेंगे तो यहाँ से क्या निकल रहा है? आपका H2O। और असाइल ग्रुप जो है वो आपका इसके साथ क्या हो रहा है? इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिससे क्या बनेगा? हमारे पास में एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए, कार्बन जिसपे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, किससे अटैच होगा? ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OR, यानी क्या बन रहा है आपके पास? एस्टर बन रहा है, ठीक है। तो फटाफट से लीजिए इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट जो है हमारे पास में, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। चलिए अब हम फटाफट देखेंगे इसकी मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन किस तरह से आपके पास में एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। अभी आपने रिएक्शन देखी, इसमें हमने रिएक्शन करवाई एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एसिड जो है वो आपका बिहेव कर रहा है एज एन कैटलिस्ट। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है, जिसकी रिएक्शन हमने करवाई किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे कौन होगा? ये कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है बच्चों? कैटलिस्ट आपके वो एक्सटर्नल सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें प्रोडक्ट में चेंज करते हैं एंड देन रिमूव हो जाते हैं बिना किसी चेंज के। तो ऐसा ही फंक्शन आपको यहाँ पे शो होने वाला है, ठीक है। जैसे एसिडिक मीडियम यहाँ पे देख रहे हैं, तो H पे चार्ज आपका पॉजिटिव है, मीन्स ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या हुआ कि ये आपका बिहेव कर रहा है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जिस पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा H+ आयन को, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बन जाएगा बच्चों? बॉन्ड बन जाएगा, RCOH एंड डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसके रिएक्शन जो करवाएंगे वो करवा देंगे अल्कोहल के साथ, ठीक है। देखिएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव,
जैसे ही ये इसकी रिएक्शन करते हैं हम किस अल्कोहल से, तो इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज हो जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। बताओ टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन के, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा उस पर, तो कार्बन पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि कार्बन आपका इलेक्ट्रोफाइल नेचर का हो गया है। तो जैसे कार्बन आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नेचर का हो गया है, तो ऑक्सीजन जो है ना वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए सिंपल सी बात बताई मैंने आपको, ऑक्सीजन जिससे पॉजिटिव चार्ज था अनस्टेबल है, तो जैसे ये अल्कोहल के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर जाएगा, जिससे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? स्टेबल। बट उससे कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है जो इलेक्ट्रोफाइल नेचर का हुआ, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से डोनेट कर रहा है, जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है किसके बीच? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच। देखिए क्या क्या चेंजेस है यहाँ पे आपके पास देखने को मिल रहे हैं। आर सी पे आपका हो गया है OH, ऑक्सीजन ने वापस से लोन पेयर एक्वायर कर लिए हैं। नीचे की तरफ भी देखिए सी से क्या अटैच आपका OH है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ क्या बनाया बच्चों? बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन से क्या अटैच है? हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन से क्या अटैच है आपका? एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इससे बॉन्ड बनाया, तो इसके पास में चार्ज क्या जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में स्पीसीज बन गई है कौन सी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहां पर आपके पास बन गया है, ठीक, आसान है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें करवाएंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या करवाएंगे? प्रोटॉन ट्रांसफर। देखिएगा यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से आपका OH बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा ऑक्सीजन, तो OH बॉन्ड क्लीव करेगा, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जिससे H पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, तो यहाँ से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, और O और H के बीच क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो एक तरह से यहाँ से H+ आयन ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ गया। इसी स्टेप को हम क्या कह देंगे? प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। क्या बन रहा है देखिएगा, RCOH। नीचे की साइड देखेंगे तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किए H+ आयन को, तो ऑक्सीजन के साथ में H जो है वो बॉन्ड बना रहा है, चार्ज क्या जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव, ठीक है। अब कार्बन जो है वो किससे अटैच है? यहाँ पे O से, ठीक है, और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर वापस से गेन कर लिए, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर वापस आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? OR, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब हमें पता है इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है? डिहाइड्रेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आपका? पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे चार्ज जब पॉजिटिव है तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइज करने से यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड करेक्टर बनेगा, तो उससे आपका यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, बिकॉज जैसे डबल बॉन्ड बनता है कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो यहाँ से CO बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, और CO बॉन्ड क्लीव होने से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा ऑक्सीजन पे, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? वाटर मॉलिक्यूल H2O। डिहाइड्रेशन प्रोसेस यहाँ पर आपका हो चुका है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड करेक्टर। तो क्या बचा आपके पास? RC डबल बॉन्ड OH। इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। यहाँ पे क्या हुआ? ONR, ठीक है। अब आगे देखते हैं फटाफट से। हमें पता है कि हमें यहाँ पर रिएक्शन की स्टार्टिंग में हमने इसको कैटलिस्ट प्रोवाइड किया था। अब कैटलिस्ट का फंक्शन यहाँ पूरा होता दिख रहा है, यहाँ पे एस्टर बनता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाने के बाद में क्या होगा कि जो आपका कैटलिस्ट होता है ना, वो रिमूव हो जाता है बिना किसी चेंज के। तो जिस फॉर्म में हमने इसको कैटलिस्ट प्रोवाइड किया H+ आयन प्रोटॉन, उसी फॉर्म में अब यहाँ से H+ आयन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटीनेशन। क्या बोलते हैं? प्रोटीनेशन, प्रोटॉन का एडिशन। अब इसे कह देंगे डीप्रोटीनेशन। डीप्रोटीनेशन यानी प्रोटॉन का रिमूवल। तो यहाँ से ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा बच्चों? ये वाला OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो अपने लोन पेयर वापस एक्वायर कर लेगा, और यहाँ से H+ आयन जो है वो आपका रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O OR। क्या बन गया आपके पास?
एस्टर, प्लस निकल जाएगा H+I। ठीक है, तो काफी सिंपल रिएक्शन ये आपकी है। मैकेनिज्म, सबसे पहले हमने क्या करा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे प्रोटॉन का एडिशन करवाया, फिर उसकी रिएक्शन करवाई अल्कोहल से, जिससे हमारे पास में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। देन हमने इस ऑक्सीजन में प्रेजेंट प्रोटॉन को ट्रांसफर किया एंड देन हमने डिहाइड्रेशन किया, वाटर मॉलिक्यूल निकाला, और उसके बाद हमने डीप्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन का रिमूवल कर दिया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टर। फटाफट से लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। चलिए बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट। अब लेते हैं हम रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 हमारे पास में जो है बच्चों वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइट। हम उन रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं जिनमें आपका CO बॉन्ड क्लीव होता है। तो रिएक्शन नंबर 2 क्या हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइट, है ना। अब एनहाइड्राइट का फॉर्मेशन कैसे होगा, व्हेन एवर वी टेक 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने मोल यूज किए, 2। अब यहां पर भी क्या यूज कर लेंगे हम, P2O5। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है ये क्या है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी यहां से ये भी क्या रिमूव करेगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा आपका OH, नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव, यहां से टूटेगा आपका OH बॉन्ड। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो H+I OH के साथ क्या निकल जाएगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, पॉजिटिव में कौन जुड़ेगा आपका, नेगेटिव आयन OC डबल बॉन्ड OR, क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइट। ठीक है, तो एनहाइड्राइट कब बनेगा, व्हेनेवर वी रिएक्ट 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, हल्का सा हीट कर सकते हैं आप इसे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन नंबर 3 जो हमारे पास में है वो है आपकी विथ PCl5, PCl3 एंड SOCl2। देखिएगा ये रिएक्शन आपको मैं 2 टाइम्स ऑलरेडी करवा चुका हूँ, हैलो एल्केन्स एंड हैलोरीन चैप्टर में भी हमारे पास भी रिएक्शंस थी, जहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन, बस वहां पर रिएक्शन जो हमने की थी वो अल्कोहल से की थी, और यहाँ पे जो हम रिएक्शन करने वाले हैं वो किससे करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, और रिएक्शन जो है वो करवाएंगे किससे, SOCl2 से, S डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या कहेंगे, थायोनिल क्लोराइड। जैसे कार्बोनिल होता है वैसे यहाँ पे सल्फर को थाया बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहां से आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, एज वेल OH बॉन्ड भी ब्रेक होगा। H पे चार्ज पॉजिटिव, O पे नेगेटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और C पे पॉजिटिव। यहाँ से आपका Cl ब्रेक होगा, Cl नेगेटिव, यहाँ से भी Cl नेगेटिव। 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव जो है वो आपका H+ से रिएक्शन करेगा, तो क्या निकलेगा आपका HCl। ठीक है, 1 मोल ऑफ Cl रिएक्शन करेगा किससे, इस पॉजिटिव चार्ज से, तो आपके पास क्या बनेगा, एसाइल हैलाइड। क्या बन रहा है, एसाइल हैलाइड। और O2 जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज है वो सल्फर 2 पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा, और कौन सी गैस रिलीज करेगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो काफी इजी रिएक्शन थी, ये आपको ऑलरेडी आती भी है, जिसे हम डार्जन रिएक्शन कहते हैं इन प्रेजेंट विद रेस्पेक्ट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन नंबर 2 हम कर रहे हैं RC डबल बॉन्ड O OH के साथ PCl3 की PCl5। ये रिएक्शन भी आपको आती है, देखिएगा यहां दिखा देते हैं आपको। जब हम लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड तो ONH, क्या लेंगे, PCl5। ठीक है, PCl Cl 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 एंड Cl, यहां से क्या निकलेगा, HCl। ठीक है, H+ एंड Cl-। ठीक है, सबसे पहला जो निकलेगा यहां से वो निकलेगा आपके पास HCl। ठीक है, यहां से निकलेगा आपका RC डबल बॉन्ड OCl, अगेन असाइल हैलाइड्स, RC डबल बॉन्ड OCl, और जो रेस्ट ऑफ बीच में बच जाएगा आपके पास वो क्या बचेगा आपका POCl3 बचेगा आपके पास में। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की PCl5 से। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम रिएक्शन करेंगे PCl3 से।
हो गया। चलिए देखिए, नेक्स्ट है विथ PCl3 व्हेन एवर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करवाते हैं PCl3 के साथ, तो देखिए क्या होता है। PCl3 से रिएक्शन जब करवाते हैं तो आपको याद होगा कि PCl3 की रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पे 3 मोल्स यूज करने होते हैं, क्योंकि PCl3 से जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास में एक बैलेंस्ड इक्वेशन का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पाता है। दैट्स वाई हमें यहाँ पे कितने मोल यूज करने होते हैं, 3। अल्कोहल भी हमने 3 मोल यूज किए थे, ठीक है। बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा आपका, CO, चार्ज क्या होगा नेगेटिव, इस पे क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ पे PCl3 से आपके तीनों Cl बॉन्ड जो है वो डिसोशिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड फॉस्फोरस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास 3 मोल तो किसके हैं, असाइल ग्रुप के, यहाँ पे जिसपे चार्ज क्या है पॉजिटिव प्रेजेंट है, एंड 3 मोल किसके हैं, Cl नेगेटिव के। तो तीनों Cl नेगेटिव जो है वो आपका इस पे अटैच होगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 मोल असाइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। प्लस देखिए P पे क्या चार्ज है आपका 3 पॉजिटिव, एंड OH पे चार्ज क्या है 1 नेगेटिव, बट OH के कितने मोल्स हैं यहाँ पे 3, तो 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, क्या बन जाएगा आपके पास POH का होल थ्राइस, जिसे हम लिख सकते हैं H3PO3 के फॉर्म में भी, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास में रिएक्शन। जब भी हम कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन करवाएंगे बच्चों PCl5 PCl3 IsOCl2 से, तो हमारे पास केवल 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनता है, वो क्या आपका असाइल हैलाइड बनेगा हमारे पास, ठीक है। जबकि वहाँ अल्कोहल के रेस्पेक्ट में जब रिएक्शन करवाते थे तो वहाँ पे हमारे पास में हैलो एल्केन्स बनता था, ठीक है बच्चों, हो जाएगा इजी। इसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं, वो देखेंगे हमारे पास में विथ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के साथ हमें रिएक्शन करवानी है। देखिएगा व्हेनेवर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, अगेन यहां पर हम क्या करेंगे, इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट या नॉर्मली हीट कर देंगे। तो हीट से क्या होगा, हीट से यहां से निकलेगा आपका OH, ठीक है, और यहां से क्या निकलेगा बच्चों आपका H+ आयन, OH नेगेटिव एंड H+ आयन, क्या निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा हमारे पास क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड और NH2 ग्रुप, क्या बना अमाइड, क्या बनेगा अमाइड। हमने इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा भी था कि जब अमाइड का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक प्लस अमोनिया बनता है। तो जस्ट इसका हम अपोजिट प्रोसेस कर रहे हैं, अब कार्बोक्सिलिक प्लस अमोनिया ले रहे हैं और इसे हीट कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है और क्या बन रहा है अमाइड बन रहा है, ठीक है। अब समझिए, अब अगर हम फर्दर अमाइड को भी P2O5 से रिएक्शन करवा दें, P2O5 आपको पता है क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये भी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, ठीक है। H2 यहाँ से निकलेगा आपको पता है, और ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, समझ गए। देखिए कैसे निकलेगा, इस चीज को भी देख लेते हैं किस तरह से रिमूव होता है आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, RC डबल बॉन्ड ONH2, H पे पॉजिटिव N पे नेगेटिव है नेगेटिव, इसको ब्रेक किया, O पे नेगेटिव नेगेटिव एंड C पे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। P2O5 का फंक्शन मैंने आपको बताया ही था कि आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो H+ किससे रिएक्शन कर रहा है, O2 नेगेटिव से, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो H2O निकलने के बाद देखिए C पे चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, N पे चार्ज कितना है 2 नेगेटिव, क्या बनाएंगे डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, हमारे पास बनेगा नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल, ठीक है। तो काफी आसान ये रिएक्शन है कि जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे तो हीट करने पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और जब हमारे पास अमाइड बन जाएगा तो उसको अगेन हीट करने पे हमारे पास में क्या बनेगा, नाइट्राइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हो गया। चलिए अब रिएक्शन विद अमोनिया में हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे जो हमको हेल्प करेगा हमारे नेक्स्ट चैप्टर की एक रिएक्शन में, जो कि है ग्रेवियल थैलामाइड रिएक्शन। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं,
हम लेंगे बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन पे आपका दोनों तरफ क्या अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे 2 मोल ऑफ अमोनिया के साथ। अभी हमने सीखा कि जब 1 मोल अमोनिया की रिएक्शन 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक से होता है तो क्या निकलता है, H2। OH यहाँ से निकलता है, H यहाँ से, तो 2 मोल यहाँ पे है, 2 मोल यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 मोल H2 निकल जाएगा आपके पास, और आपके पास क्या बन जाएगा, 2 मोल अमाइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। अब यहाँ पे दोनों मोल जो आपके पास अमाइड के बने हैं बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे इसको हीट करेंगे तो यहां से आपका H निकलेगा, H प्लस, N पे नेगेटिव, और यहां से NH2, ठीक है। क्या कर रहे हैं इसे यहाँ पे हम थोड़ा हाई हीट कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से क्या होगा आपका, इसको तो हम नॉर्मली हीट करते हैं अमोनिया के साथ तो, लेकिन इसको थोड़ा सा और हाईली हीट कर देंगे, जिससे यहाँ से H प्लस आयन और यहाँ से NH2 नेगेटिव क्या निकल जाएगा आपका, अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जैसे अमोनिया ऐसे निकल गया तो NH पे चार्ज क्या आपका नेगेटिव है और C पे क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ से इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इस C पे चार्ज पॉजिटिव है, उस NH पे नेगेटिव है, तो NH जिस पे नेगेटिव है वो इस C से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसे हम कहेंगे थैलामाइड। क्या कहेंगे, थैलामाइड, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है इसका नाम क्या होगा, थैलामाइड नेम होगा। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ पर हमारी वो रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं जिनमें आपका CO बॉन्ड क्लीवेज होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। ओके, अब हम उन रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे बच्चों जिनमें आपके पास में रिएक्शन जो हमारे पास रहेंगे वो रहेंगे आपके रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हमारे पास में क्या है, रिडक्शन। देखिए रिडक्शन यहाँ पे टोटल 2 रिड्यूसिंग एजेंट को हम यूज करने वाले हैं, दैट इज वन ऑफ देम इज लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, और सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यूज करेंगे वो है रेड फॉस्फोरस एंड HI। चलिए स्टार्ट करें। लेंगे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, इसको हम रिड्यूस करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट की प्रेजेंस में। आपको पता है ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन वैसे हम ऑलरेडी हमारे कर चुके हैं, कहाँ पर, अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में। एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, HNH का एडिशन होगा, देन हम इसको यहाँ से भी ब्रेक करेंगे क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे एक और रिडक्शन हो जाएगा HNH। तो हमारे पास क्या बनेगा, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल, RCH2OH प्लस निकल जाएगा H2O, यानी यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन का एडिशन होने वाला है, ठीक है। बिकॉज 2 हाइड्रोजन ऐड करने पे यहाँ OH बन रहा है, यहाँ भी OH है, और एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हमने 2 हाइड्रोजन्स और ऐड किए और हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। समझ में ये बात आपको, ठीक है। बट जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ, तो यहाँ टोटल 6 मोल HI यूज करते हैं, दैट इज देखिएगा फटाफट से। यहां से भी हम कंप्लीटली HNH को ऐड कर देंगे, इसको भी यहां से ब्रेक कर देंगे HNH, और यहां से भी ब्रेक कर देंगे HNH, ठीक है। तो यहां से ऊपर से क्या निकल जाएगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल, यहां से भी क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, यानी टोटल हमारे पास 2H2 निकल जाएगा, ठीक है। टोटल 6 हाइड्रोजन हमने यूज कर लिए, 3 इस साइड हो गए हैं, 2 ये और 3 इस साइड, ठीक है। हमारे पास क्या बना, एल्केन बन गया RCH3, ठीक है। प्लस 6 हाइड्रोजन यूज कर लिए हैं, 6 आयोडीन बचे हैं, तो उसे लिखेंगे 3I2, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, तो हमारे पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल।
बट वहीं इसे अगर हम रेड फॉस्फोरस एंड HI के साथ रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास में एल्केन बनता है। ये आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिड्यूस हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुई रिडक्शन प्रोसेस। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। डन, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास में है वो है आपकी डीकार्बोक्सिलेशन। ये रिएक्शन हम लोग 11th क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड का मतलब यहाँ पे है रिमूवल ऑफ CO2 गैस। क्या मतलब होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होती है, किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगी। चलिए देखते हैं फटाफट से। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो आपकी स्टार्ट किससे होती है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन से। और ये बनता कैसे है? जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये यहाँ पे बिहेव करता है एज बेस, यहाँ पे ये बिहेव करता है एज एसिड। तो बेस का फंक्शन यहाँ से H+ आयन को निकालना रहेगा। क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पे? H2O। और क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। ठीक है, अब जब हम इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन की रिएक्शन जो है वो करवा देते हैं किसके साथ? वो हम करवाते हैं किसके साथ? सोडा लाइम NaOH + CaO 3:1 में। ठीक है, किस साथ करवाएंगे? सोडा लाइम के साथ, जो हमारे पास होता है NaOH + CaO का रेशियो, जो किस रेशियो में होता है? 3:1 में, यानी 75% एंड 25%। इसे हम क्या कहेंगे? सोडा लाइम। क्या कहेंगे? सोडा लाइम। यहाँ पे मेन रिएजेंट आपका NaOH होगा जिससे इसकी रिएक्शन होगी, और CaO होगा कैटलिस्ट। तो देखिए मैंने कहा था यहाँ से जैसे रिएक्शन करवाएंगे CO2 गैस निकलेगी किस फॉर्म में? Na2CO3। तो यहाँ से ये पूरा कंप्लीट पार्ट जो है आपका Na2CO3 यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, Na2COO3। ठीक है, क्या निकल जाएगा? Na2CO3। हमारे पास क्या बचेगा? RH यानी एल्केन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम ये भी कह सकते हैं 1 कार्बन लेस। ठीक है, ध्यान देखिएगा, अगर मैं यहां पर R की वैल्यू पुट करता हूं CH3, तो मेरे पास क्या है? 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट आयन है। क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट आयन 2 कार्बन है। जब इसको रिएक्ट करवाते हैं NaOH + CaO के साथ, तो यहां से Na2CO3 आपका रिमूव होगा, सोडियम कार्बोनेट। हमारे पास क्या बचेगा? CH3 एंड H यानी CH4 बनेगा। तो देखिए 2 कार्बन थे, एसीटेट था हमारे पास, और उससे हमारे पास आंसर कितना मिल रहा है? मीथेन मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो आपका 1 कार्बन लेस बन रहा है। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं हमेशा 1 कार्बन लेस रिएक्शन में। देखिए इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि हाउ विल यू गेट मीथेन? आप मीथेन कैसे ऑब्टेन करेंगे? फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट आयन। ये भी कहा हुआ है इन सिंगल स्टेप। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि आप मीथेन कैसे बनाएंगे सोडियम एसीटेट आयन से एक सिंगल स्टेप के अंदर। तो वो रिएक्शन आपकी होगी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा देता हूँ। ठीक है, कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं 1 कार्बन लेस के अंदर। चलिए, हो गया? चलो देखो, हालांकि इसका यूज मैंने आपको एक बार ऑलरेडी बताया था जब हमने अल्कोहल की डिसेंट रिएक्शन पढ़ी थी। डिसेंट मतलब अल्कोहल इथेनॉल से मिथेनॉल बनाने के लिए पढ़ी थी। चलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आपके पास दिया गया है इथेनॉल। ठीक है, और इससे आपको मीथेन बनाना है। ठीक है, या आप चाहे तो मिथेनॉल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि आपको अगर 2 कार्बन का कोई भी कंपाउंड दिया गया है, उससे आपसे 1 कार्बन का कंपाउंड पूछा गया है
कि 2 कार्बन से 1 या 3 से 2, 4 से 3, 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे, तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यूज करनी है। और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यूज हम कब करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास में पहले से रिएक्टेंट क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा टारगेट क्या बना है यहाँ पे कि हमारे पास में जो अल्कोहल गिवन है पहले हमें उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पता है क्या यूज करते हैं, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, जो आपका होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करेगा, H2 रिमूव करेगा और ऑक्सीजन ऐड भी करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, बेस और ये एसिड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। अब हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, NaOH प्लस CaO 3:1 में क्या निकल जाएगा, N सोडियम कार्बोनेट। हमारे पास क्या बनेगा, मीथेन बन चुका। अब इसे मिथनॉल में चेंज करना है तो आपको रिएक्शन करना पड़ेगी Cl2 से, क्या बनेगा, CH3Cl। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन का हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूशन। और अब रिएक्शन करवा दीजिए किससे, अब रिएक्शन करवा दीजिए आप इसकी KOH से करवा दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH अंदर Cl बाहर, क्या बन जाएगा, CH3OH। ठीक है, तो आप चाहे जैसे बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट आपको माइंड में ये रखना है कि अगर हमें एक कार्बन लेस रिएक्शन कोई बनानी है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास में है, वो है आपकी राजस्थान बोर्ड की बच्चों के लिए है ये, कि राजस्थान बोर्ड के जो सिलेबस है उसमें ये रिएक्शन गिवन है आपको, वो रिएक्शन आपकी स्मिट रिएक्शन। ठीक है, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट आपको अपनी नॉलेज के लिए इसे पढ़ लेना है। ठीक है, स्मिट रिएक्शन क्या होगी, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड से, N3H, क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोजोइक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो जैसे इसमें हम एसिड ऐड करेंगे, ठीक है, वैसे ही ब्रिक एफरवेसेंस के साथ आपको व्हाइटिश कलरलेस गैस दिखाई देगी आपको। ठीक है ना, वो गैस कौन होगी, आपकी CO2। ठीक है, CO2 गैस आपकी ब्रिक एफरवेसेंस के साथ में निकलती दिखेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी, एज वेल यहाँ से आपकी N2 गैस भी इवोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या निकल गया, CO2 गैस निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पे, R, 1 मोल नाइट्रोजन का बच रहा है और 2 मोल हाइड्रोजन के, तो आपके पास बन गया अमीन RNH2। ठीक है, ये रिएक्शन आपको राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में गिवन है, सीबीएसई में नहीं है, बट अपनी नॉलेज के लिए रिएक्शन को देख सकते हैं। अच्छी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, स्मिट रिएक्शन, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से करवाने पर आपके पास अमीन बनता है। पीएमटी एंड जेई एग्जाम्स में ये पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास में है बच्चों, वो है आपका हैलोजिनेशन। क्या है, हैलोजिनेशन। जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं HVZ। क्या कहते हैं, HVZ, हेल वोलार्ड ज्वेलेंस्की रिएक्शन। क्या कहते हैं, हेल वोलार्ड ज्वेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, फुल नेम उसका हो गया हेल वोलार्ड ज्वेलेंस्की। हेल वोलार्ड ज्वेलेंस्की की तरह से क्या होती है आपकी, याद रखिएगा इसको हिंट से, ये आपका अल्फा हैलोजिनेशन होता है। क्या होता है, अल्फा हैलोजिनेशन, यानी यहाँ पर आपका हैलोजन का जो एडिशन होगा वो किस पोजीशन पर होगा, अल्फा पोजीशन पर। लेते हैं, यहाँ पे लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। हमेशा ये रिएक्शन जो होती है उसमें हैलोजन तो ऐड होगा, लेकिन कैटलिस्ट को भी याद रखिएगा रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें ये हिंट्स जो होती है ना, रेड फॉस्फोरस कैटलिस्ट, इससे हमें कई बार याद आ जाता है कि रिएक्शन जो है वो आपकी HVZ है, हेड वोलार्ड ज्वेलेंस्की। जब कार्बोक्सिलिक दिया हुआ हो, हैलोजन ऐड करवा रहा हो आपसे, और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस हो, तो समझ जाइएगा कि रिएक्शन कौन सी है आपकी, HVZ, हेल वोलार्ड ज्वेलेंस्की। तो देखिए हैलोजन जो है ना आपका X2, वो कहाँ पर ऐड होगा, ठीक है, वो आपका ऐड होगा अल्फा पोजीशन पे। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये आपका अल्फा है, तो यहाँ से निकलेगा आपका H। ठीक है, और एक X यहाँ पे एक H को रिप्लेस कर देगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH हैलोजन C डबल बॉन्ड OOH। इसे बोलेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आपके पास बन जाता है। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट,
बहुत फेमस रिएक्शन है ये आपकी HBZ हेल-वोलार्ड-ज्वेलेंस्की। याद रखना इससे कि ये अल्फा पोजीशन पे आपका हेलोजन को ऐड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो आपके पास बनेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट तो हेलोजन का हाइड्रोजन से ही होना है, लेकिन करना किस पे है, अल्फा पोजीशन पे करना है। चलिए फटाफट से इसका हो गया स्क्रीनशॉट आपका। अब हम देखेंगे इस चैप्टर की ही लास्ट रिएक्शन जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हमने देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखेंगे अब हम क्या लेंगे, बेंजीन। बेंजीन पे हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड OH। ऑलरेडी आपको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो बेंजीन के रेस्पेक्ट में आपका मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके विड्रॉल होंगे किस तरफ, कार्बोनिल की तरफ। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो, जब इसका हम रेजोनेंस करेंगे तो देखेंगे कि इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपका पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है, मतलब एक तरह से क्या हो गया, -R प्रोसेस। रेजोनेंस किस टाइप का है ये, -R रेजोनेंस। ठीक है, जब इस पे हम कोई भी प्रोसेस करवाएंगे लाइक नाइट्रेशन H2SO4 के साथ, तो नाइट्रेशन में आपको पता है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, NO2 पॉजिटिव, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अब इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये किस पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड खुद भी कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये एडिशन जो होगा NO2 का वो मेटा पोजीशन पे होगा, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा मेटा पोजीशन पे NO2 का एडिशन। ठीक है, अब चाहे तो इसमें आप कोई भी रिएक्शन करवा सकते हैं, नाइट्रेशन करवा लें, ठीक है, और साथ में इसमें चाहे सल्फोनेशन करवा दीजिए। दोनों ही में आपके आंसर क्या मिलेंगे आपको, मेटा पोजीशन पे। लाइक इसमें अगर हम करवाएं सल्फोनेशन, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे मेटा पोजीशन पे SO3H ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल SO3H निकलेगा इसमें से, मेटा पोजीशन पे ऐड होगा, बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा जो आपका लेक्चर है, इस लेक्चर के साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक अमीन्स चैप्टर के साथ में। ठीक है बच्चों, एज वेल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो वर्कशीट्स हैं वो मैं आपको संडे तक प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें आपको ये वर्कशीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, जिसके सॉल्यूशन की वीडियो हम लेटर ऑन बना लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं अमीन्स। अभी ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।